नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश भारत न्यूज। सिवान जिले के गोरियाकोठी प्रखंड के गोरियाकोठी ब्लॉक में गोरियाकोठी ई किसान भवन में किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ। वृद्ध किसानों के हाथों दीपक जलवाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे रिपोर्टर प्रमोद कुमार साहवाल के पास और देखते हैं कि वहां के अधिकारी किसानों के फायदे के लिए, किसानों के हित में किसान गोष्ठी में क्या कहा। देखें पूरी खबर। इसके पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप खबर को सबसे पहले देख सकें। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूरी खबर। प्रखंड स्तर पर राज्य स्तर से एक तिथि निर्धारित की गई थी, जिसमें कि आप लोग उपस्थित हुए हैं। योजना जो है वह आपको सामने में रख देते हैं। कौन कौन योजनाएं आपके पास आई है। रवि महोत्सव का कार्यक्रम अभी प्रारंभ होने जा रहा है और मैं दिखाऊंगा कि इससे किसानों को किस तरह से लाभ पहुंचता है और जो किसान अभी तक लाभ नहीं उठा पाए हैं उनसे भी हम लोग जानेंगे यहाँ के अधिकारी से कि किस तरह का लाभ किसानों को मिल सकता है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो प्रोविंशियल अधिकारी हैं उनसे। सर, क्या नाम हुआ आपका? अरविंद प्रसाद सिंह। सर, ये जो कार्यक्रम है इसमें किस तरह का आप लोग बेनिफिट किसानों को देते हैं? किसान के रजिस्ट्रेशन के आधार पर उनको मोबाइल पर ओटीपी जाती है। उसी ओटीपी के आधार पर किसान बीज का उठाव करता है। जो जिला से दुकानदार चूज होकर के यहाँ आती है प्रखंड में, उसी के यहाँ से वह किसान बीज उठाते हैं। और किसान जो मान लीजिए पैसा लग रहा है, मान लीजिए कीट का 3370 रुपया लग रहा है, तो 3370 किसान जो है तो दुकानदार को देंगे और वह कीट लेंगे और उस किसानों का पैसा फिर जिला के माध्यम से उनके खाता पर जाएगा। सर, इसमें एक चीज़ बताइए कि जो किसानों को बेनिफिट मिलता है कौन कौन से फसल पे मिलता है और कितनी जमीन उनके पास होनी चाहिए? जैसे 1 एकड़ के लिए प्रत्यक्षण आती है। प्रत्यक्षण जो है सो 1 एकड़ के लिए आती है। अनुदानी दर पर भी गेहूं आती है 1 एकड़ के लिए, जिसका कि 780 रुपये 1 एकड़ के लिए बीज मिलता है 40 किलो। कौन कौन सी बीज आती है सर? गेहूं की बीज आती है, मसूर की बीज आती है, राई सरसों भी है, कुछ मक्का उक्का के बीच में जो है सो आ जाता है। सर, आज जो महोत्सव हो रहा है इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मतलब किस तरह का आज का आयोजन के मतलब कि मूवमेंट क्या है, किस लिए आप आयोजित किए हैं? यह जो है सो राज्य स्तर से एक प्रोग्राम बन के आती है जी कि प्रखंड स्तर पर जो है सो कर्मशाला करना है और प्रत्येक पंचायत में अलग अलग भिन्न भिन्न तारीख में वहाँ चौपाल होती है, जो किसानों के बीच में इसका जागरूकता किया जाता है कि कैसे अधिक से अधिक उपज, कम लागत में उपज हो, किस तरह से करें जिसमें कि हमको अच्छी आमदनी आ जाए, कम खर्चा हो। इसका जो है सो प्रत्येक पंचायत में चौपाल चलती है। जी, जो पंचायत में आप लोग चौपाल लगाते हैं और किसानों को जानकारी देते हैं, तो उसमें जो बीज की आप जानकारी देते हैं, तो एक किसान के पास कम से कम कितना जमीन होना चाहिए? जैसे 1 एकड़ जमीन जो है तो उनके लिए जरूरी होना चाहिए। अगर उसमें कुछ कम बेस है तो अपना एडजस्टिंग करें या किसी का दूसरे का जमीन लेकर के पट्टा पर या बटैया बुवाई करें। सर, अगर मान लीजिए कोई दूसरे का जमीन लेकर के बटैया पे रोकता है तो क्या इस जो आपको लाभ है इसका मिलेगा कि नहीं? जैसे मिलेगा, इसलिए कि वह किसान अगर रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं जी तो रजिस्ट्रेशन के आधार पर उनको लाभ मिलेगा। सर, रजिस्ट्रेशन भी 2 प्रकार का होता है, एक बटैया जो करते हैं उन लोगों का और एक होता है जो मतलब किसान दोनों कहलाते हैं ना। जी जो बटाई करते हैं या अपना जो बुआई करते हैं, किसान तो दोनों हो गए। तो आज जो कार्यशाला हो रहा है, आप किन किन पंचायतों से लोग को बुलाए हैं सर? हम तो 22 पंचायत से लोग को बुलाए हैं। जी, थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइएगा। यहाँ पर 22 पंचायत से लोग आए हुए हैं और ये सारे लोग किसान हैं और इस तरह की जो मूवमेंट है अभी। और मैं चाहूँगा कि आप लोग से सब जानकारी लेंगे। आप पहली बार आए हैं क्या सर यहाँ? पहले भी आए हैं। यहाँ से कुछ लाभ आपको मिला? और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। यहाँ पर एक ध्रुव जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, आप
पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आए हैं? ये हम लोग तो यहाँ किसानों का जो भी प्रोग्राम होता है वहाँ हम लोग आते हैं। सर, इससे लाभ होता है आप लोग को? मिलता है, जो जानकारियाँ भी मिलती है कि खेती कैसे करनी है, ये भी जानकारियाँ मिलती है। और जो सरकार से जो अनुदान से लेकर के और जो भी सरकार की योजना चलती है वो योजना की भी जानकारी मिलती है और वो योजना सरकार मतलब किसानों तक भी पहुँचती है। किस पंचायत से सर? जी, सतवार पंचायत। तो और भी लोग हैं हमारे साथ, आइए इनसे भी जानते हैं। सर, आपका नाम? सर, इस किसान योजना में आए? पूर्व प्रमुख गोरियाकोठी जी। और सरपंच वर्तमान में। सर, ये तो राजनीति की बात हो गई, लेकिन यहाँ तो किसान गोष्ठी चल रही है। मैं चाहूंगा कि किसान का हम लोग फोकस करें। तो आप भी किसान का काम करते हैं सर? हाँ, जब भी किसान का पसरा लगता है हम भाग लेते हैं। जब हमको सूचना होना चाहिए कहीं भी एरिया में कहीं भी हुआ किसी पंचायत के अंदर मैं भाग लेता हूँ। अब बीओ साहब से ये बात करते हैं कि जो भी आवे यहाँ कोई बीओ हो, बाकी जब भी किसान का समस्या आवे या किसान के बांटने का सामान आवे आप ठीक से बांटिएगा, बांटने की कोशिश कीजिएगा। यह बांटता है सभी से, हमको यह विश्वास है कि जो भी आएगा यह सही से यहाँ बंटवारा होता है और सही से काम होता है और हम लोग को अच्छी से जानकारी मिलती है। तो ये हम लोग गोरियाकोठी की पंचायत भवन में थे और यहाँ कार्यशाला आज आयोजित हुई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे किसान आए हैं अलग अलग पंचायतों से। यहाँ गोरियाकोठी में 22 पंचायत है और 22 पंचायत से लगभग यहाँ कोई ना कोई किसान बंधु आए हुए हैं और यहाँ से किसी न किसी प्रकार से उनको लाभ होता है। किसान उचित जो राशन है वो उचित दाम पर मिलता है, जो बीज है वो उचित दाम पर मिलता है और बहुत प्रकार के जो फसल बीज है वो यहाँ पर उपलब्ध होती है जो सरकार के माध्यम से। अपने चेहरे इधर तक इधर नहीं लगा। योजना का नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में गेहूं है, फसल है गेहूं। गेहूं में आपके यहाँ 0 टिलेज एक होती है जिसके की यंत्र से जो है सो हम लोग खेत में बुआई करते हैं। 0 टिलेज बहुत अच्छी यंत्र है और विधि अगर उस विधि से अगर आप करते हैं खेती तो हम अपना अनुभव एक बताते हैं कि धान काटने के बाद उस खेत में जो है तो पातन लगा देते हैं, फिर 10 दिन के बाद उस पातन को समेटते हैं, तब तक वो खेत कड़ा हो जाती है, फिर उसमें हल्का पानी देते हैं, तब उसमें जुताई करते हैं, तब बुआई के लिए उसकी ये करते हैं। तो खर्चा जो आपको मान लीजिए इलेक्ट्रिक पर आ गया बिजली पर तो आपको खर्चा महसूस नहीं होती होगी, लेकिन डीजल पर जो ये होता है तो 1 घंटा में 2 लीटर 3 लीटर एवरेज जो है तो तेल जलता होगा। अगर वह तेल का कीमत ट्रैक्टर की जुताई का कीमत अगर बचती है तो वही आपकी बचत होगी। जो मोदी जी का जो है नरेंद्र मोदी जी का जो है तो प्रधानमंत्री जी का जो ये है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होगी, तो दुगनी कैसे होगी? दुगनी लागत जब कम लगेगी और आमदनी कुछ बढ़ेगा तभी ना जो है तो दुगनी होगी। तो लागत कम। मैं प्रमोद कुमार साहवाल गोरियाकोठी से।